नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, छठ पूजा आने वाली है और छठ पूजा की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, छठ पूजा की क्या है पौराणिक कथा, कहाँ से ये प्रारंभ हुई और किस किसने इस व्रत को किया, तो सुनिए इसके पीछे की कहानी और क्या फल मिलता है छठ की पूजा करने से। तो मित्रों, छठ की पूजा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में खुशियों का आगमन होता है और सभी मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो अपनी सभी मनोकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला ये छठ व्रत करना चाहिए। और आज मैं इसी विषय पर इसकी पौराणिक कथाएं लेकर आई हूँ और किसने इस व्रत को सबसे पहले किया, कहाँ से इस व्रत का शुभारंभ हुआ, आज वीडियो के माध्यम से मैं इसी विषय पर कहानी सुनाऊंगी। तो मित्रों, हमारा जो हिंदू धर्म है वो त्योहारों का एक विशेष महत्व है यहाँ, और हर त्योहार का विशेष रंग होता है। हर त्योहार को मनाने के पीछे उसका एक विशेष महत्व और उसकी एक पौराणिक कथा होती है, और इसी आस्था से जुड़ा है छठ महापर्व। इसके पीछे की कथाएं, कई कथाएं प्रचलित हैं इसके पीछे की। तो ये त्योहार मुख्य रूप से बिहार और पूर्वांचल, झारखंड आदि क्षेत्र में विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये त्योहार बिहार का ही है, बिहार की अस्मिता से जुड़ा हुआ ये त्योहार है। तो इसकी शुरुआत क्या और कहाँ से हुई, तो सुनिए। ये राजा प्रियव्रत और मालिनी की कहानी है। पुराणों के मुताबिक राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी और इससे राजा बहुत चिंतित रहते थे। दिन रात उन्हें यही चिंता खाई रहती थी कि उनके बाद उनका नाम लेने वाला, यानी उनका वंश का नाम बढ़ाने वाला कोई ना होगा। तो उन्होंने महर्षि कश्यप से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया और प्रियव्रत की पत्नी को यज्ञ की आहुति के लिए बनाई गई खीर कश्यप जी के द्वारा प्रदान की गई। इससे उन्हें पुत्र प्राप्ति की तो हुई, लेकिन वो पुत्र मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत बहुत विलाप करने लगे और अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान पहुंचे। पुत्र वियोग में प्राण को त्यागने लगे। तब उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से मैं उत्पन्न होने के कारण षष्ठी कहलाती हूँ। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और इसके लिए दूसरों को भी प्रेरित करो। तो राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से छठ की देवी का व्रत किया और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो ये पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी के दिन करी जाती है और घर में आती हैं खुशियाँ और सौभाग्य। तो छठ की पूजा श्री राम और सीता जी ने भी की थी। एक मान्यता के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया था और सूर्य देव की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। ये परंपरा अब भी चली आ रही है। कर्ण ने भी छठ पूजा की शुरुआत की थी। एक दूसरी मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और वो प्रतिदिन घंटों तक कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देते थे और सूर्य की कृपा से वे महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान देने की यही परंपरा प्रचलित है और महावीर कर्ण का दान जग प्रचलित है। छठ पर्व से पांडवों को भी वापस खोया हुआ अपना राजपाट वापस मिल गया था। छठ पर्व के बारे में एक कथा और भी प्रचलित है। इसके अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ पर्व
छठ व्रत रखा और उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को अपना खोया हुआ राजपाट मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठ मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना की जाती है और सूर्य की आराधना विशेष फलदायी मानी गई है। तो ये थी छठ पूजा की कहानी। आगे भी इसी प्रकार की कथाएं लेकर हम आते रहेंगे। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाते रहिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।